गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज हम लोग बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट दोनों के लिए है। जैसे कि आपको मालूम है कि एक दो दिन में पिछले जो एक दो दिन रहे हैं, उसमें नॉन सेलेक्टेड साथी और सेलेक्टेड साथी दोनों लोग में एक ऐसा विवाद सामने आ रहा है, जैसे लग रहा है कि कोर्ट के बाहर ही वो लोग अपना जो भी निर्णय है वो लोग सोच रहे हैं कि हो जाएगा। देखिए, दोनों लोगों को ये समझना चाहिए, चाहे सेलेक्ट साथी हो चाहे नॉन सेलेक्टेड साथी, कि जो विरोध है हम लोगों का जो सेलेक्टेड साथी हो नॉन सेलेक्टेड साथी हो, तो आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए। पहले तो मैं बात करता हूँ नॉन सेलेक्टेड साथी कि आप लोगों का जो विरोध है वो सेलेक्टेड साथियों से नहीं है। आप लोग ये समझिए, आपका जो विरोध है वो सेलेक्टेड साथियों से नहीं है। आपका जो विरोध है वो उन बच्चों से है जो गलत तरीके से इस वैकेंसी में आ गए हैं। गलत तरीके का मतलब ये है कि जो किसी भी प्रकार से नॉन फेमिन्स करके आए हैं गलत तरीके से, इन्होंने जैसे मान लीजिए सीधी सीधी बात कही तो नकल करके या फिर किसी को भी इधर उधर से करके गलत तरीके से आ गए हैं इस भर्ती में। अब उनकी संख्या कितनी है ये तो एक जांच का विषय है। शुरुआती जांच में आपने जैसे कि देखा कि 200 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं, तो इससे ये मालूम चलता है कि बहुत ज़्यादा ही अगर जांच होगी तो निकल के आएंगे, ऐसा लगता है। पर भाइयों, आप लोग ये समझिए कि आप लोग जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं वो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके यूट्यूब पे, फेसबुक पे और जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, उसमें सेलेक्टेड साथियों के बारे में कुछ ऐसा ना बोलिए जिससे उनको डायरेक्ट क्षति पहुँचे। उसमें से कुछ से क्या ये समझ लीजिए 80% या 70% साथी ऐसे हैं जो मेहनत करके भी आए हैं। सब करप्ट से ही नहीं आए हैं, कुछ मेहनत करके भी आए हैं। तो उन लोगों को बुरा लगता है, बुरा लगने की बात भी है। आप अगर उनके बारे में ऐसा बोलेंगे, ऐसा समाज में अफवाह उड़ाएंगे कि सभी लोग करप्ट हैं, सभी लोग, ऐसा नहीं है। कुछ लोग करप्ट तो रहते ही हैं, कुछ लोग करप्शन से आए हैं, इसमें ये बात एकदम सही है। आप लोग अपनी बात उठाने के लिए कोर्ट में गए हैं, माननीय न्यायालय में। पहली बात तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जो भी चीज़ माननीय न्यायालय में चली जाती है, कोर्ट में चली जाती है, तो उस चीज़ में बाहर जितनी कम से कम बात हो उतना अच्छा होता है। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। तो आप लोग कभी भी जो सेलेक्टेड साथी हैं वो भी हम ही लोगों के समाज के लोग हैं, जो मेहनत करके आए हैं वो लोग भी हम ही लोगों के समाज के लोग हैं। तो उनके बारे में आप अपशब्द, गलत तरीके से कमेंटबाजी हो गई, गलत तरीके से और भी जो चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को आप मत कीजिए। अपनी जो आपकी वाणी है, जो भी अगर आप कुछ कहना भी चाहते हो तो उसको एक लहजे में आप कहिए। ये कोई एक ही लोगों की पक्ष की बात नहीं है, ये चाहे सेलेक्टेड लोग हों, बच्चे हों, चाहे नॉन सेलेक्टेड हों। हाँ, ये बात आपकी एकदम सही है, जैसे आप लोगों को प्रूफ भी मिला है, एविडेंस भी मिला है, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, तो इससे ये चीज़ ज़रूर क्लियर होती है कि इन सभी में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से आ गए हैं। तो अब गलत तरीके से कौन आया है, कौन नहीं आया है, ये ना तो आपको मालूम ना हमको मालूम। सिर्फ एक अंदेशा लगाया जाता है कि ये कैंडिडेट गलत तरीके से आया है, ऐसा। तो वो तो जाँच का विषय है ना। अब जो भी है वो सब कोर्ट में है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, इस चीज़ को देखिए। इस चीज़ में आप एक बात जान लीजिए, किसी भी बच्चा जो भी सेलेक्टेड है उसके खिलाफ़ आप बिल्कुल भी गलत तरीके से बयानबाजी, कमेंटबाजी या फिर उसको अपना दुश्मन एकदम समझ लेना कि ये लड़का पास हो गया तो ये गलत तरीके से ही आया है, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। एक तो ये तो बात हो गई नॉन सेलेक्टेड बच्चों की। अब दूसरी बात एक आ जाती है सेलेक्टेड बच्चों की भी। अब देखिए, एक चीज़ और भी है, ये अगर कुछ लोग बिल्कुल जो सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड बच्चे, उन्हीं को एकदम दोषी बना दे रहे हैं कि सब यही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो गलती है वो एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से गलती होती है। जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो भी ऐसा मान के चल रहे हैं एकदम कि अगर ये जो नॉन सेलेक्टेड बच्चे हैं ये कोर्ट ना जाते, ये रिट ना दायर करते या कुछ ऐसा है, तो हमारा अब तक मेडिकल हो गया होता, हमारा अब तक ट्रेनिंग हम लोग चले गए होते। तो भाई एक चीज़ ये बताइए आप लोग कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या कहता है इसके बारे में आप समझिए। ये कहता है कि अगर आपको लगता है
कि आपका मौलिक अधिकार, आपका का जो भी वैधानिक अधिकार है, इसका हनन हुआ है, तो आप हमारे पास आइए, हम इस चीज़ का निश्चारण करेंगे। ये जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, सभी को मिला है, तो इस चीज़ का तो हनन आप कर नहीं सकते। तो अगर वो बच्चे, उनको लगता है कि अगर जितने भी लोग करप्शन से आए हैं, अगर ये ना आए होते तो आज हमारा भी सिलेक्शन इस लिस्ट में होता, ठीक है। जैसे कि उनको मालूम है हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक गए हैं, हाँ, उनको लग रहा है 2000 बच्चे इसमें जो हैं वो करप्ट हैं, तो अगर ये लोग इसमें ना आए होते तो हम भी इसमें होते। तो उन लोगों ने अगर रिट दायर कर दी है, कोर्ट चले गए हैं, तो उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया है, उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का लाभ उठाया है। तो इसलिए उन लोगों को एकदम आप लोग भी दुश्मन की तरीके से ना देखिए। ठीक है, जैसा भी है, वो लोग कोर्ट गए हैं, वो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं। थोड़ा लेट हो रहा है भर्ती प्रक्रिया में, लेट होने का मतलब, पर ये भी चीज़ देखिए ना, लेट 1 महीना 2 महीना 3 महीना लेट होगा, पर गलत तरीके से इंसान जो करप्शन से आया है वो कम से कम इस भर्ती में शामिल तो नहीं होगा, इस भर्ती में पास तो नहीं होगा। दरोगा भर्ती में दरोगा, आपको मालूम होगा दरोगा का पद जो होता है बहुत ही, समझिए, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होता है, जो विवेचना करता है। कोई भी क्राइम होता है तो उसकी विवेचना सबसे पहले दरोगा ही करने जाता है। अगर समझ लीजिए जो करप्ट इंसान उस चीज़ की विवेचना करेगा तो विवेचना कितनी करप्ट होगी, और एक बार जब विवेचना करप्ट हो गई ना, तो गलत आदमी दोषी हो जाएगा। तो आप समझिए इसका कहाँ से लेके कहाँ तक असर पड़ने जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, 2-3 महीना लग रहा है, कोर्ट का थोड़ा सा प्रोसेस है, थोड़ा लंबा रहता है उसमें। चलिए ठीक है, आपको इरिटेट हो रहे हैं कि हम लोग सेलेक्टेड थे, हम लोग का मेडिकल हो जाना चाहिए था, हम लोग ट्रेनिंग चले जाने चाहिए थे। 1 महीने की ज़्यादा बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कोर्ट केस के बारे में। कोर्ट केस अब ज़्यादा लंबा खिंचने वाला नहीं है, क्योंकि मतलब लगभग लास्ट हियरिंग में ही चल रहा है। काउंटर एफिडेविट लगभग सब में लग चुका है, रिजॉइंडर लगना है, रिजॉइंडर लगने के बाद फाइनल बहस होती है। फाइनल बहस होने के बाद जो भी होगा सीधे ऑर्डर निकल के आएगा, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। एक कम से कम इस भर्ती का सीधा रास्ता तो क्लियर हो जाएगा। बस ज़्यादा 1 महीने की बात, 1 महीने तक मैं तो कहता हूँ जितना भी कम से कम आप लोग मतलब दूरी बना रखिए। मतलब जैसे यूट्यूब हो गया, एक दूसरे से सीधे बयानबाजी हो गया, ये सब चीज़ थोड़ा सा कम ही कीजिए। एक बार जो भी डिसीजन आ जाता है तो उसके बाद जो संतुष्ट लोग हैं, हाँ, तो वो लोग प्रोसेस में रहेंगे, और जो लोग असंतुष्ट लोग हैं, जैसे कि वो सिंगल डबल बेंच हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उधर जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप मतलब, चाहे सेलेक्टेड साथी हो हमारे, चाहे नॉन सेलेक्टेड साथी हो, ये चीज़ जान लीजिए, हम लोगों की लड़ाई एक दूसरे से नहीं है, हम लोगों की जो विरोध है एक दूसरे से नहीं है, हम लोगों का विरोध करप्शन और नॉन करप्शन से है। सीधी सी बात, जो भी लड़का इस भर्ती में पास हो, पढ़ने वाला, योग्य, जो कि आगे मतलब समाज को आगे ले जा सके, विवेचना को एकदम निष्पक्ष करे, त्रुटिपूर्ण करे, वैसा कैंडिडेट इस पे पास होना चाहिए। तो भाइयों, एक दूसरे पे बिल्कुल भी बयानबाजी ना कीजिए। आप समझिए जिस समाज से आप निकल के आ रहे हैं, जिस समाज से मतलब आप निकल के आ रहे हैं, उसी समाज से वो नॉन सेलेक्टेड भी निकल के आ रहा है, वो सेलेक्टेड भी निकल के आ रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग एकदम बिल्कुल बना के चलिए, किसी भी प्रकार की कोई भी बयानबाजी एक दूसरे पे ना कीजिए, ठीक है भाइयों। आइए ठीक है, फिर आगे देखते हैं, जैसा भी होता है समय समय पे कोर्ट के बारे में जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा। और एक चीज़ और भी है, जैसे कि कुछ लोग हमारे ऊपर भी डायरेक्ट बयानबाजी कर रहे हैं सेलेक्टेड साथी, इस चीज़ को देखिए। मैं किसी पे रिपोर्ट तो करने जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग, जैसे मान लीजिए कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हैं, कुछ लोग नॉन फ्रस्ट्रेट हैं, कुछ जैसा भी है, मैं FIR तो किसी पे करने जाऊँगा नहीं। मैं जानता हूँ, चलिए ठीक है, हाँ। तो इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं बाद में।